चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो रहस्यों, कमाल के आविष्कारों और शान शौकत से भरी हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राचीन मिस्र की। कभी सोचा है एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो मानती थी कि मौत असल में अंत है ही नहीं। वो अपने लोगों के शरीर को इसलिए सहेज कर रखते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक दिन उनकी आत्मा वापस लौटेगी। है ना ये कमाल की बात। और रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां का राजा सिर्फ राजा नहीं, बल्कि उसे तो जमीन पर चलता फिरता भगवान माना जाता था। मतलब उसने जो कह दिया वही कानून बन गया। और हाँ, वो विशालकाय इमारतें जो आज भी हमारी मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई हैं। तो चलिए आज इसी कमाल की मिस्र सभ्यता के रहस्यों की एक एक परत खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, हर बड़ी सभ्यता की तरह मिस्र की कहानी भी पानी से ही शुरू होती है। एक ऐसी नदी से जो सिर्फ पानी नहीं देती थी, बल्कि जिंदगी देती थी। ये एक बहुत मशहूर कहावत है और सच कहूँ तो ये मिस्र के बारे में सब कुछ बता देती है। नील नदी के बिना उस तपते रेगिस्तान के बीच में इतनी बड़ी सभ्यता का खड़ा होना नामुमकिन था। सच में नील नदी ना एक तरह से सब कुछ थी। वो सिर्फ पीने के लिए पानी नहीं देती थी, बल्कि हर साल जब उसमें बाढ़ आती थी तो वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, जिससे खेती बाड़ी मुमकिन हो पाती थी। और तो और ये नदी पूरे साम्राज्य के लिए एक नेशनल हाईवे की तरह थी जो सबको आपस में जोड़ती थी। अच्छा, अब आते हैं उस इंसान पर जो इस पूरी सभ्यता का सेंटर पॉइंट था। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था, यानी फिरौन। तो ये फिरौन कौन था? वो मिस्र का सबसे बड़ा राजा था, जिसे लोग देवताओं और इंसानों के बीच की एक कड़ी मानते थे। उनका मानना था कि फिरौन का हर हुक्म सीधा भगवान का हुक्म है। और उसकी ताकत का तो कोई हिसाब ही नहीं था। मतलब देश की पूरी जमीन उसकी, पूरी की पूरी आर्मी उसके कंट्रोल में, कानून वो खुद बनाता था, और तो और धर्म का मुखिया भी वही था। सब कुछ उसी के हाथ में था। अब देखिए, जब किसी के पास इतनी ज्यादा ताकत हो तो वो कुछ ऐसा बनाता है जो जमाने को हैरान कर दे। और मिस्र में वो चीज थी महान पिरामिड। शुरुआत में तो इन्हें फिरौन के लिए एक पाक मकबरा बनाया गया था, ताकि मौत के बाद उनका सफर आराम से कटे। लेकिन आज ये पिरामिड पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। ये असल में फिरौन के मकबरे थे, जो लाखों टन टन भारी पत्थरों से बनाए गए थे। और जिस तरह इन्हें बनाया गया, वो उस जमाने के हिसाब से मैथ और इंजीनियरिंग की सारी हदें पार कर गया था। इनकी ज्योमेट्रिक परफेक्शन आज भी लोगों को हैरान कर देती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गीजा का महान पिरामिड। पिरामिड बनाने के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, मौत के बाद भी जिंदगी का यकीन। और इसी यकीन से एक बहुत ही अनोखी रस्म ने जन्म लिया, जिसे हम आज ममीफिकेशन कहते हैं। मिस्र के लोगों का मानना था कि हमारा शरीर आत्मा का एक घर है, और अगर आत्मा को वापस लौटना है तो उस घर का सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। बस यही थी ममीफिकेशन के पीछे की पूरी सोच। ये प्रोसेस बहुत ही पेचीदा था, और इसी वजह से उन्हें इंसानी शरीर की जबरदस्त जानकारी हो गई थी। इसमें होता क्या था? पहले शरीर के अंदर के वो अंग निकाल दिए जाते थे जो जल्दी खराब हो सकते हैं। फिर बॉडी को खास केमिकल से सुखाया जाता था, और आखिर में उसे सैकड़ों मीटर लंबे कपड़े की पट्टियों में लपेट दिया जाता था। चलिए अब जरा मिस्र की कल्चर और उनकी सोच को समझते हैं। उनकी लिखने की कला और उनके देवी देवताओं की दुनिया कैसी थी, आइए देखते हैं। मिस्र की अपनी एक लिखने की अनोखी कला थी, जिसे हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। ये सिर्फ अक्षर नहीं थे, बल्कि इसमें निशान, जानवरों और चीजों की तस्वीरें होती थीं। ये हमें आज भी मंदिरों और मकबरों की दीवारों पर देखने को मिलती हैं। धर्म तो उनकी जिंदगी का सेंटर था। उनके बहुत सारे देवी देवता थे, जिनमें से कुछ सबसे जरूरी थे रा, जो सूरज के देवता थे, ओसिरिस, जिन्हें मौत के बाद की दुनिया का देवता माना जाता था, और आइसिस, जो माँ और सुरक्षा की देवी थीं। हजारों सालों तक अपनी शान और अपने ज्ञान से दुनिया को हैरान करने के बाद आखिरकार ये महान सभ्यता भी ढलान की ओर बढ़ने लगी। और इसके गिरने की कई वजहें थीं। पहले तो साम्राज्य के अंदर ही लड़ाइयां होने लगीं,
जिससे वो अंदर से कमजोर हो गया। फिर बाहर से लगातार हमले होने लगे, जिससे उनकी ताकत और कम हो गई। और आखिर में ग्रीक और रोमन ताकतों ने हमला करके इस महान सभ्यता को हमेशा के लिए अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन प्राचीन मिस्र सिर्फ पिरामिडों और ममियों की कहानी नहीं है। ये तो विज्ञान, धर्म, कला और एक गहरे विश्वास का ऐसा जबरदस्त मेल था जिसने दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। इसकी कहानी आज भी हमें हैरान करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। और सवाल यही है कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता की गूंज आज